जी, ये देख रहे हैं कितना कितना गंद मचा हुआ है। ये एसियों की भंबार इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ एक मार्केट है हिराज। बहुत बड़ी मार्केट है सऊदीया की। अच्छा जी, बात ये है कि ये इतना जो हमारे पीछे स्टॉक आया हुआ है, सीज़न इन भी हो रहा है। और कुछ ये भी बात है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी मार्केट है हिराज, वो वहाँ आग लगी थी 10 से 1 दिन पहले। वहाँ आग लगी थी। आग लगने की वजह से सऊदी हुकूमत ने उसको मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मार्केट है, हर लिहाज से दुनिया की हर चीज़ वहाँ मिलती है। तो एसी क्या, हर चीज़ मिलती है। तो इसीलिए वो बंद है। तो ज़्यादा रुझान अब लोकल मार्केटों में हो गया। जिस तरह हम जहाँ बैठे हैं, हिराज एक मार्केट है, प्रॉपर मार्केट है, एक प्रॉपर बाज़ार है। और हम जहाँ बैठे हैं ये इस तरह एक सेपरेट है। तो जिस तरह हम बैठे हैं, इस तरह काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। उनके पास भी काम की रूटीन ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि हिराज बंद है। पहले सऊदी जो भी थे वो घर से निकलने से पहले यही कहते थे कि हिराज जाना। अगर रास्ते में कोई दुकान मिल गई तो ठीक है, वरना हिराज है। हिराज जाते थे, हिराज जाकर सामान परचेज़ करते थे। तो हिराज से आगे जो हमारे मुहंदिस हैं फिटिंग वाले, तो वो जाके फ़िटिंग करते थे। पर अब इस तरह नहीं हो रहा। अब जो सऊदी हैं वो डायरेक्ट इस तरह लोकल मार्केटों में जाके एसी भी परचेज़ कर रहे हैं और मुहंदिस भी ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से काम तेज़ हुआ है। तो हिराज का ये मसला हुआ है। और जो हम काम करते हैं ये हिराज वाला ही काम है। हिराज में भी इसी तरह ही एसी, जो पुराने एसी होते हैं वो यहाँ इसको मुस्तामल कहते हैं। तो पुराने एसी ख़रीदे जाते हैं, बाद में उनको सर्विस किया जाता है। सर्विस करने के बाद उनकी मेंटेनेंस की जाती है। मेंटेनेंस करने के बाद उनको चेक किया जाता है, गैस फिल की जाती है। जब एसी मुकम्मल सेट हो जाता है, जो हमारे मुहंदिस हैं, ये मुहंदिस है, मुहंदिस कहते हैं कारीगर को, जो टेक्नीशियन है। तो जो टेक्नीशियन है वो उसको सर्विस करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको प्रॉपर उसका टेस्ट करते हैं, चलाकर गैस चार्ज कर फिर उसको कीस लगा कर रख देते हैं। फिर आकर सऊदी या कोई भी पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई या बंगाली भाई, जो भी है, जितने लोग यहाँ रहते हैं, वैसे तो यहाँ बहुत लोग रहते हैं, फिलिपीनियन, इंडोनेशियन, हर बंदा यहाँ है। तो इस तरह जो यहाँ जो एसी परचेज़ करने आता है वो उसको एसी को ले जाता है। तो कंप्लेंट्स कम आती हैं क्योंकि प्रॉपर चेक किया जाता है। पर ये भी किस्मत की बात है कि अगर वो चल जाए तो। दूसरी बात ये काम है सऊदीया में। एक दूसरा काम है फिटिंग का, वो भी हिराज वाले ही देते हैं या लोकल मार्केट से। अगर इस तरह होता है, अक्सर सऊदी एसी ख़रीद कर चले जाते हैं और उनकी जो जहाँ रिहाइश होती है वहाँ आसपास एसी फिटिंग की दुकानें होती हैं, उनके साथ उनकी अच्छी दुआ सलाम होती है। तो वो उनको कह देते हैं कि हमारा एसी फिट करते हैं। तो उसको तरकीब कहते हैं। तो एक ये काम है। एसी फील्ड के यहाँ 2-3 काम है। एक ये काम है कि एसी फिटिंग का काम है जिसमें सिर्फ एसी फिट करते हैं। और दूसरा जो काम है कारीगरी का, कारीगरी सियाना कहते हैं यहाँ कारीगरी को। तो एक काम है कारीगरी का। तो जो कारीगरी का काम है वो भी लोग करते हैं। और तीसरी फील्ड आ जाती है जो आपके भाई की फील्ड है, जो हमारी फील्ड है, कि एक जगह बैठकर एक शॉप के नीचे बैठकर काम करते हैं हम। तो हम इसको मुकम्मल तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्ज करने के बाद इसको ओके करते हैं। फिर ये एसी मार्केट में जाता है और जाकर फिट होता है। तो एसी फील्ड की सऊदीया में 3 काम हैं। तो आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों किए हुए हैं। तो जब मैं आया था नया तो मैंने पहले एसी का काम किया था, तरकीब का, फिटिंग का। तो जब हमने फिटिंग का काम किया था तो मेरा जो दोस्त जो मुझे यहाँ लाने का मशवरा देते थे, उन्होंने मुझे कहा था सऊदीया में आओ, एसियों का काम ना करना, कोई और काम कर लेना। सऊदीया का काम एसियों का बहुत वज़नी है, नहीं होता। तो मैंने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। पर जब मैं यहाँ आया तो जो उनकी बातें थी मैंने वही महसूस किया, वही हुआ जो उन्होंने मुझे बताया था। यहाँ वज़न उठाना पड़ता है। कुछ अच्छे लोग हैं जो लिफ्ट यूज़ करने देते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो लिफ्ट यूज़ नहीं करने जाते। जिस तरह यहाँ विंडो का काम ज़्यादा है, जिसको शुबाग एसी कहते हैं अरबी में। तो जो विंडो का काम है वो आपको उठाना पड़ता है। तो जब आप उसको उठाते हैं तो आप अपने ये दो शोल्डर और ये गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पकड़ते हैं आप। और यूँ पकड़ के आप ऊपर भी नहीं देख सकते, आप यूँ पकड़ते हैं, गाड़ी से उठा कर लाते हैं। अगर आप यहाँ से उठा कर ला रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल काम है ये। यहाँ यूँ उठा कर ऊपर लेकर जाना बहुत मुश्किल। अगर तो
पहले फ्लोर का या दूसरे फ्लोर का एसी है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि पहले और दूसरे फ्लोर तक इंसान इतना वज़न बर्दाश्त कर लेता है कि वो इसको उठाकर ऊपर लेकर जाए। अगर दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लोर है, क्योंकि यहाँ जिस तरह कराची के अंदर फ्लैट बने हुए हैं, यहाँ भी फ्लैट है। यहाँ वो घर वाला हिसाब नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में घर बने होते हैं, जो हमारा पंजाब है, ख़ास तौर पे पंजाब में घर बने होते हैं, तो इस तरह नहीं है। यहाँ फ्लैट है तो फ्लैट में आपको पता है सातवें फ्लोर तक, 8वें फ्लोर तक घर बने हुए हैं, तो एसी लेकर जाना पड़ता है। तो इसी तरह और आउटडोर जो दूसरा मरकज़ी एसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मकीना, उसको मकीना बोलते हैं यहाँ। तो जब आप आउटडोर उठाते हैं तो आउटडोर भी कुछ यूँ उठाते हैं, कुछ यूँ उठाते हैं, कुछ यूँ उठाते हैं, कुछ यहाँ गर्दन के ऊपर रख कर लेके जाते हैं। तो आप वो पहले दौर तक लेके जाएं, दूसरे दौर तक कुर्सी पे रखते हैं। यहाँ आउटडोर सब्बे पर रखा जाता है। सब्बा जिस तरह हमारे पाकिस्तान में शेड जिसको कहते हैं ना, शेड, हम कहते हैं शेड बना दो, शेड बना दो, तो यहाँ सब्बा उसको कहते हैं, शेड को। तो यहाँ शेड के ऊपर एसी रखते हैं आउटडोर। अगर तीसरे, चौथे, पाँचवें, यहाँ ज़्यादातर शेड ही हैं। एंगलें बहुत कम लगती हैं, एंगल को यहाँ कुर्सी कहते हैं, तो एंगलें यहाँ बहुत कम लगती हैं। ज़्यादातर जो यहाँ काम है वो सब्बे का ही है। सब्बे के ऊपर एसी रखा जाता है, उसके बाद एसी को वहाँ चलाया जाता है। यकीन माने आपके भाई ने सब्बे के ऊपर काम किया है। सब्बे का काम भी, अगर उसके सब्बे के आगे ग्रिल लगी हुई है, जिस तरह हमारे सीढ़ी के आगे ग्रिल लगी होती है एक साइड पे, अगर सब्बे के ऊपर ग्रिल लगी हुई है तो फिर आसानी से काम कर लेते हैं आप। इजी होते हैं कि आपको कोई मसला नहीं होता। अगर सब्बे के इर्द गिर्द ग्रिल ना हो तो यकीन माने बहुत डर लगता है, क्योंकि सब्बे की जगह भी इतनी नहीं होती, शेड की जगह बहुत कम होती है कि एक आउटडोर ही आता है और उसके ऊपर, और बाकी उसके ऊपर बहुत कम जगह होती है कि जिसके ऊपर आप सुकून से बैठ कर काम कर सके। फिर आपको वहीं टांके भी लगाने हैं, वहीं आपको गैस भी चार्ज करनी है, और वहीं आपको वायर्स भी लगानी है। वायर यहाँ सिल्कों को कहते हैं, वायर्स भी लगानी है। तो बड़ा एहतियात से काम करना पड़ता है, क्योंकि एक बार हमने काम किया था बलद में। बलद यहाँ जद्दे की बहुत पुरानी मार्केट और सस्ती मार्केट है। हमने बलद में काम किया था, तो यकीन माने 11वें फ्लोर पे काम किया था, और हम सुबह 12 बजे गए और रात 8-9 बजे हम वापस आए। सिर्फ 3 एसी लगाने थे और इतनी परेशानी हुई ना हमें लगाने की। सिर्फ क्या कि कुर्सियाँ लगी हुई थी, सब्बा भी नहीं था, कुर्सियाँ लगी हुई थी। हमने अंदर से एसी को उठाकर बाहर रखना था, तो यकीन जाने बहुत मुश्किल काम है। तो जो मेरे प्यारे भाई वज़न उठा सकते हैं, वज़न को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो यहाँ आकर रिपेयरिंग का इसका काम करें, तरकीब का। अगर नहीं तो फिर ये बात सोच लें कि वज़न कितना है, क्योंकि शुब्बाक का अच्छा खासा वज़न होता है। 60 से 65 किलो वज़न शुब्बाक का है, और 40 से 45 किलो के दरमियान में ही उसका आउटडोर का वज़न है जो हमें उठाना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ज़हन नशीन कर लें इस बात को। के बाद जो काम आ जाता है वो है सियाने का काम है, रिपेयरिंग का काम। तो रिपेयरिंग का काम यहाँ अच्छा भी है और उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि रिपेयरिंग का काम इतना हैवी नहीं होता, वो इजी काम है। वैसे यहाँ बेसिकली रिपेयरिंग वो रिपेयरिंग नहीं है जो पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में होती होगी, जिस तरह वो एक चीज़ को खोल कर उसके अंदर की चीज़ को ठीक करना है। यहाँ ऐसे नहीं है। मतलब सिंपल मिसाल के तौर पे ये एक फ़ैन ब्लोअर मोटर है, ये अगर ख़राब हो गई है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि यार इसको ठीक करवा के लाओ, इसकी किट बनवा के लाओ, या इसको ये करो वो करो। यहाँ ऐसा नहीं है। वो कहेंगे यार इसको रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो। तो ये है यहाँ रिपेयरिंग। आपने किसी भी दुकान पर जाना है, इसके साथ की मोटर लेकर आनी है और उसको आके आसानी के साथ आपने अपने एसी के अंदर फिट कर देनी है। तो ये काम है यहाँ। पीसीबी किट है, किट ख़राब है, आपने आकर या तो यूनिवर्सल किट उसमें डाल देनी है, या उसी किट के बदले में उसके साथ की किसी भी दुकान से आपने किट परचेस करनी है, वो ला के फिट कर देनी है। यहाँ वो रिपेयरिंग नहीं है कि एक मिसाल के तौर पर आउटडोर का कंप्रेसर ख़राब हुआ तो आपको कस्टमर ने फ़ोन किया यार कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो आप उसका जाके कंप्रेसर चेंज कर रहे हो। ऐसा नहीं है। मतलब आप कंप्रेसर कार्ड कटवा कर उसको रिपेयर करवा रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ कंप्रेसर चेंज कर देते हैं। अगर कंप्रेसर नहीं चेंज करना तो वो पूरा आउटडोर ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ बहुत आसान है, मेंटेनेंस यहाँ बहुत आसान है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेंटेनेंस का काम बहुत आसान और इजी है। तीसरा जो काम आ जाता है वो है हमारा काम। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ हिराज वाला काम, हमारा काम भी बहुत आसान है, क्योंकि हमारा काम इसलिए आसान है कि हमने एक शॉप के नीचे बैठ के काम करना होता है। क्योंकि आपको पता सऊदीया की गर्मी, जद्दे में इस टाइम जो गर्मी है देख लें कि एसी चल रहा है और फिर भी मेरी हालत टाइट हो रही है, क्योंकि हमारे दुकान के आगे गिलास नहीं लगा हुआ।
तो गिलास इंशाल्लाह हम जैसे लगवाएंगे तो फिर एसी चलाने का फ़ायदा भी होगा, तो कूलिंग भी अंदर बरकरार रहेगी। तो तीसरा जो काम है वो ये हमारे वाला है। आपने हमारी वीडियोस पुरानी देखी हुई हैं। हमारा क्या काम है? हमारा सिंपल काम ये है कि यहाँ लोग आते हैं गाड़ियों पर एसी लेकर पुराने, हम उसको परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद हम उसको वाश करते हैं, धोने जाते हैं, धोकर जैसे वापस आते हैं फिर हम उसको प्लग पे लगा देते हैं। प्लग पर लगा के हम उसको चालू करते हैं। चालू करने के बाद हमारा जो सबसे पहला मेन बुनियादी मकसद होता है इंडोर का, आउटडोर की तरफ भी जाएंगे। जो हमारा सबसे पहले बुनियादी मकसद होता है इंडोर का, उसको चेक करना होता है कि आया हमारी पीसीबी किट ठीक है या नहीं। पीसीबी किट तो ठीक होना चाहिए। हम सबसे पहले उसको प्लग पे लगा के एम्पेयर मीटर के साथ हम उसकी कंट्रोल चेक करते हैं। कंट्रोल जो 220 होती है हमारी, हम इस पर कंट्रोल चेक करते हैं 220 वोल्टेज वाली। ठीक है, हमने वोल्टेज चेक करने के हमारा पीसीबी आगे करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे पीसीबी ऑन होती है उसके 2 या 3 मिनट बाद उसका टाइमर होता है सेट, वो करंट पास करती है आउटडोर को, फिर हमारा आउटडोर चलता है। अगर हमारी पीसीबी ख़राब है, वो करंट पास नहीं कर रही, तो वो आउटडोर कैसे चलेगा? तो सबसे पहले हम पीसीबी चेक करते हैं। पीसीबी जब हमारी ओके हो, फिर उसके बाद जो उसके ऊपर वाली चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। जिस तरह स्विंग मोटर है, हमने स्विंग मोटर ख़राब थी, हमने चेंज कर दी। अगर उसका डिस्प्ले ख़राब है, डिस्प्ले चेंज हो गया। अगर उसकी ब्लोअर मोटर ख़राब है, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ब्लोअर टूटा हुआ है, ब्लोअर चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर का उसका कवर है वो टूटा हुआ, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह अगर उसका तलाजा ख़राब है, तलाजा कहते हैं यहाँ अंदर वाले इनर को, अगर ये मैं आपको दिखा सकूं, वैसे तो दिखाना मुश्किल है, इस चीज़ को तलाजा कहते हैं यहाँ। तो इंडोर के अंदर वाले कवर को, फ्रीजर को, तो ये तलाजा है। अगर ये ख़राब है, इसका कोई हल नहीं है। इसका सिंपल हल ये है, फिर हम इसको एसी को तोड़ देते हैं, खुर्दा कर देते हैं, कबाड़ कर देते हैं। हम इसको तोड़ के जो हमारा इसके अंदर ज़रूरी सामान है, जैसे किट, ब्लोअर मोटर, स्विंग मोटर, डिस्प्ले, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। बाकी हम चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक सेल नहीं होता है। तो हम इसको, जो बर्नील होता है कूड़ादान, उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। तो ये काम है। एसी फील्ड का काम यहाँ अच्छा है। और जो मैंने मसाइल जो आपके भाई ने फेस किए हैं वो आपको बता दिए हैं। मैंने भी शुरू में पहले रिपेयरिंग भी, पहले हमने ये फिटिंग का काम किया, फिर मैंने रिपेयरिंग का काम किया। मैं यहाँ हूँ, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, मैं यहाँ सुकून में हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। तो अगर जो भाई यहाँ सऊदी आके पैसा कमाना चाह रहे हैं एसी की फील्ड में, तो वो इन चंद बातों का ख्याल रखें ख़ास तौर पर। और दूसरे, और वीडियो अलग अलग एंगल से शूट इसलिए कर रहा हूँ कि आप बोर ना हो कि मैं एक जगह बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और अगली बात ये कि जो इंडोर की तो बात होगी, अब आउटडोर की बात। आउटडोर भी जब हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने की फ़ौरी बाद उसको हम चला कर देखते हैं कि आया उसका कंप्रेसर ठीक है। क्योंकि आपको पता है एसी फील्ड वाले भाइयों को कि कंप्रेसर बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उसको वायर्स लगा कर चेक करते हैं कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कंप्रेसर जब हम चेक करते हैं, अगर वो चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो हम उसको या नहीं लेते, या अगर लेते हैं तो उसको खुर्दा कर देते हैं, कबाड़ कर देते हैं। जिस तरह कबाड़ करने के बाद हम कंप्रेसर निकाल लेते हैं जो ख़राब है, और मतलब जो उसका फ्रीज़र है, जो उसका कंडेंसर है, वो हम निकाल के साइड पे कर देते हैं, बॉडी अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये जिस तरीके से ये फ्रीज़र की इसका कंडेंसर पड़ा हुआ है एसीओ का, और ये कंप्रेसर पड़े हुए हैं, देखिए ये कंप्रेसर पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको रख लेते हैं। तो और जो फ़ैन मोटरें हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो ये फ़ैन मोटरें और कंप्रेसर उनमें से निकालते हैं जिनके कंडेंसर लीक होते हैं। अक्सर इस तरह होता है कि एसी के कंप्रेसर ठीक होता है, बाकी चीज़ें ठीक होती है, कंडेंसर लीक होता है तो कंडेंसर वेस्ट कर देते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह कंप्रेसर हो गया, फ़ैन मोटर हो गया, और ऊपर का जो सामान होता है जिसमें कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, फ़ैन कैपेसिटर और कनेक्टर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हम सेव कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे काम आती रहती हैं। पहली बात और आखिरी बात ये कि जाते जाते वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें, ताकि आपको और मुझे सवाब मिलता रहे और जल्द अज जल्द हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। मेरी दुआ है अल्लाह से कि हमारे जल्द सब्सक्राइबर बढ़ें, तो हम फिर मज़ीद कामयाबी की तरफ जाएँ, नई वीडियो लेके आऊँ, नए मसले जो हमारे यहाँ मसले भी बहुत पैदा होते हैं।
3 फेस का, 2 फेस का। अभी ये इंडोर है, इंडोर के बाद मैं दुलाबों के ऊपर भी आऊँगा, दुलाबों की वीडियो भी बनाऊँगा। दुलाब यहाँ कहते हैं बेसिकली अलमारी एसी को, जिसको हम फ्लोर स्टैंड एसी बोलते हैं। तो हम वो भी काम करेंगे। यार पसीना बहुत आ रहा है मुझे, तो इस चीज़ को ज़रा इग्नोर करना। पसीना इसलिए आ रहा है कि फ़ैन मैंने बंद किया हुआ है, एसी चल रहा है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए। और फ़ैन बंद करने का सिर्फ यही मकसद है कि जो शोर है वो आपको ना आए, आवाज़ क्लियर रहे। तो अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।